हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज ये मैं प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ आपको। एलआर सर्किट की कॉम्प्लिकेटेड से प्रॉब्लम है। ये एक ग्रुप 200 फिजिक्स पजलिंग प्रॉब्लम्स नाम की बुक में से ली है मैंने, और काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम ओलंपियाड में भी आ चुकी है प्रॉब्लम, तो अब इसे देख लीजिए। एक एलआर सर्किट है, यहाँ पर एक की है जो कि पहले ओपन है। यहाँ पर एक वोल्टेज वी की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है find magnitude of current flowing when the rate of increase of magnetic energy stored in the coil is maximum। ठीक है, इसे कॉइल भी कह सकते हैं, इंडक्टर कॉइल की तरह काम करता है। आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना होगा जब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इस कॉइल में मैक्सिमम होगी। और दूसरा पार्ट पूछ रहा है व्हेन विल द जूल हीट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर चेंज एट द फास्टेस्ट रेट। ठीक है, किस टाइम पर जूल हीट जो रेजिस्टर में डिसिपेटेड होगी। हमें पता है कि रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों क्या है, करंट को खाने वाले, डीके कराने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा गया इन द रेजिस्टर चेंज एट द फास्टेस्ट रेट, किस टाइम पर। ठीक, आप इस प्रॉब्लम को ट्राई कर लीजिए, 2 मिनट में सोल्यूशन डिस्कस कर दूंगा। काफ़ी टफ थिंकिंग पर है क्वेश्चन वैसे, अगर आप बेसिक से जाएंगे तो बहुत ही इजीली बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैं इस की को क्लोज करूँगा क्या होगा, की को क्लोज करते इसमें करंट बहेगा, उससे क्या होगा कि इंडक्टर भी चार्ज होना चालू हो जाएगा, रेजिस्टर क्या करेगा, हीट डेवलप करना चालू कर देगा। हीट इसमें डेवलप हो जाएगी, टी टाइम में आई स्क्वायर आर डी टी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से टी, और इंडक्टर में भी हीट डेवलप हो जाएगी। तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि देखो किसी भी टी टाइम पे, चाहे वो टी इक्वल टू 0 हो, टी इक्वल टू टी हो, या टी इक्वल टू इन्फिनिटी हो, जाता फुली चार्ज हो चुके होंगे सभी। आई कैन से V इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस L प्लस वोल्टेज अक्रॉस R, रेजिस्टर और इंडक्टर के वोल्टेजेस का एडिशन। L के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा बोलो, L डी आई बाई डी टी। कब, जब इस सर्किट में करंट आई बह रहा होगा, और R मतलब रेजिस्टर इन वोल्टेज कितना होगा, आई आर। ये इक्वेशन में किसी भी टी टाइम पर वैलिड है। ठीक है, अब क्योंकि ये चार्जिंग सर्किट है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑफ करंट हो रही है इंडक्टर में। और हमें पता है कि अगर इंडक्टर में ग्रोथ ऑफ करंट होती है, और अगर हम आई वर्सेस टी का ग्राफ बनाए तो वो कैसा आता है, कुछ एक्सपोनेंशियल सा ग्राफ आता है इस तरीके से बढ़ता हुआ। सो आई कैन से डेट आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। वापस रिपीट कर रहा हूँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर आर टी अपॉन एल। ठीक है, क्योंकि ये एल आर सर्किट में यहाँ पर इक्वेशन वैलिड होगी। कब, क्योंकि ये सर्किट चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो चार्जिंग सर्किट के केस में अगर करंट आई बह रहा है तो ऑब्वियस सी बात ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी। आप में से अगर किसी को चार्जिंग डिस्चार्जिंग की इक्वेशन नहीं निकालने आते तो मैं यहाँ से निकाल भी सकता हूँ, पर क्योंकि अभी मुझे डायरेक्ट डेरिवेशंस आते हैं तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लूंगा। यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू होगी V by R, which is the maximum initial current in the circuit। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल इज मैक्सिमम। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी दैट इज डी ई मैग्नेटिक बाय डी टी, डी ई मैग्नेटिक बाय डी टी। इसके साथ हेरा फेरी है, मुझे इसको मैक्सिमम करना है, उस टाइम पर करंट कितना होगा। ठीक है, अब देखो आई कैन क्लियरली से दैट अगर वोल्टेज V वाली बैटरी ने इसे पावर दी P और उसे रेजिस्टर R खा जाएगा, तो बची हुई किसके पास गई, इंडक्टर के पास में। एनर्जी तो कांस्टेंट है, हमें हमेशा पता है। सो आई कैन से दैट आई कैन क्लियरली से डेट पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द बैटरी कितनी होगी, वी आई माइनस पावर वी आई माइनस आई स्क्वायर आर। रिमेंबर मैं हीट नहीं लिख रहा हूं, मैं पावर लिख रहा हूं।
पावर भी वेक्टर एडिशन की तरह ऐड की जा सकती है, सब्ट्रैक्ट भी की जा सकती है। तो पावर वी आई dissipated released by the battery minus I square R which is dissipated in the resistor is equal to power in inductor. Power in inductor which is equal to what? Rate of change of magnetic energy. पावर वही तो होता है, तो ये क्या हो गया d by dt of E, जो कि मैंने यहां पर लिखा था। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। यहां तक मेरे हिसाब से वैसा कोई डाउट होगा नहीं। सो इजी क्वेश्चन है काफी वैसे, पर कंसेप्चुअल है, ठीक है। अब देखिए मुझे करना क्या था क्वेश्चन में, मैग्नेटिक एनर्जी की रेट ऑफ इंक्रीज को मैक्सिमम और मिनिमम करना था, और उस टाइम पर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालना था। यानी कि मुझे पावर इन इंडक्टर डी बाई डी टी को मैक्सिमम या मिनिमम करना है। ऑब्वियसली दिस इज अ क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम या मिनिमम मुझे निकालना आता है। सो आई कैन बेसिकली से दैट इफ एफ आई फंक्शन ऑफ आई मान रहा हूँ मैं किसको, वी आई माइनस आई स्क्वायर आर को, वी आई माइनस आई स्क्वायर आर इज अ फंक्शन ऑफ आई करंट, मुझे इसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है। सो आई कैन से कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव जीरो कर दूं एफ डैश आई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा v माइनस टू आई आर। अगर मैं इसे जीरो कर दूं इसका मतलब i की वैल्यू क्या आ गई v बाई टू आर। सो i इक्वल टू v बाई टू आर, जो कि पहले पार्ट में पूछा गया था कि इस करंट पर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी जो कॉइल में स्टोर हुई होगी वो क्या हुई होगी मैक्सिमम। बस बहुत अच्छी बात इस प्रॉब्लम में ये है कि एक तो इस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आपने क्लियरली एनर्जी स्टोर जो निकाली आपने इंडक्टर में वो किस तरीके से निकाली कि बैटरी के द्वारा सप्लाइड एनर्जी माइनस पावर माइनस इंडक्टर रेजिस्टर में स्टोर्ड पावर इज इक्वल टू पावर स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ये कंसेप्ट लगाया, क्वाड्रेटिक बनाई, डेरिवेटिव इसको फंक्शन ऑफ आई को करंट मान लिया, इसका डेरिवेटिव जीरो करा, एफ डैश आई इक्वल टू जीरो, यहाँ से आई की वैल्यू आ गई वी बाई टू। तो पहला पार्ट तो ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट बड़ा इससे भी बहुत आसान है, ठीक है। दूसरे पार्ट में तो आपको कोई डेरिवेटिव निकालने की जरूरत भी नहीं है, दूसरा पार्ट तो इससे भी आसान है। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया व्हेन विल द जूल हीट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर चेंज एट द फास्टेस्ट रेट, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि इस एलआर सर्किट में क्योंकि एक चार्जिंग सर्किट है तो ये बात मैं पहले भी जैसे कहूंगा आई वर्सेस टी का ग्राफ जैसा होगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा होगा। आपसे पूछा है कि कब जूल हीट रेजिस्टर में, पहले टाइम नहीं पूछा था, पहले करंट का मैग्नीट्यूड पूछा था, टाइम पूछ रहा है टी, कब रेजिस्टर में जो हीट निकलेगी वो फास्टेस्ट रेट पर चेंज होगी, ये पूछा है, ठीक है। सो आई कैन से दैट I is equal to I naught into 1 minus e की पावर माइनस आर टी बाई एल। ऑल्सो आई कैन से I is equal to v नॉट बाय आर या v बाय आर बोल देते हैं, यहाँ पर v गिवन इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। अब इंडक्टर में सॉरी रेजिस्टर में जो हीट डिसिपेटेड होती है वो कितनी होती है, रेजिस्टर में जो पावर डेवलप्ड, देखो हीट डेवलप या पावर डेवलप कितनी होगी, डेल्टा एच, इट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। टी टाइम में अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं और आई की वैल्यू मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे हीट डेवलप इन द इंडक्टर इन टाइम टी मिल जाएगा। बस आपसे ये पूछा गया है कि कब वो जो किस टाइम पर ये मैक्सिमम रेट पर चेंज होगी, तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहां से आपको क्या करना है, आपने पावर का एक्सप्रेशन तो लिख ही दिया, पहले पार्ट को मिटा देता हूं। आपने ये पावर का एक्सप्रेशन तो लिख ही दिया, तो इंडक्टर रेजिस्टर में हीट डेवलप कितनी हुई या पावर कितनी हुई, डेल्टा एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से टी आई स्क्वायर आर डी टी एंड व्हाट इज आई, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। ये मेरे पास है, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर दूं और फिर क्या करना है, मुझे इसकी रेट ऑफ चेंज निकालनी है, कब मैक्सिमम वो बताओ। आप कुछ मत करिए, डीपी बाई डी टी को जीरो कर दीजिए, डीपी बाई डी टी को जीरो कर दीजिए,
बस ये ओलंपियाड का क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा टफ है, बाकी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छी। तो पार्ट 2 तो फिर भी थोड़ा सा इजी है। पार्ट 1 में क्या है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन किया गया है कि इसकी पावर माइनस इसकी पावर इज इक्वल टू इसकी पावर, बैटरी की पावर माइनस रजिस्टर की पावर इज इक्वल टू इंडक्टर की पावर। और पार्ट 2 में कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए और थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पर लगेंगी। ये थोड़ा सा इरोडो टाइप का क्वेश्चन हो गया, आपको पहले ये लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको पी की एक्सप्रेशन क्या होगी बोलो, इंटीग्रेशन 0 से टी 1 माइनस सॉरी आई नॉट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस आर टी बाय एल इंटू डी टी इंटू आर, ठीक है, ये आई नॉट है। पावर होगा इंटीग्रेशन 0 से टी आई नॉट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस आर टी बाय एल का होल स्क्वायर डी टी आर। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, डी पी बाई डी टी को 0 कर देना है। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक क्वाड्रेटिक टाइप का। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो आप सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स इक्वेशन। और थैंक यू।